दोस्तों आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल होने वाले एनटीसी सेंसर्स की। ये सेंसर्स हमको डिफ्रॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन देते हैं, रूम के टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन देखते हैं। अगर रेफ्रिजरेटर में लगे हैं तो रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट की इंफॉर्मेशन देते हैं। रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कॉइल के साथ में जुड़ के वहाँ पे कब डिफ्रॉस्ट करना है, कब कंप्रेसर को रिस्टार्ट करना है, ये सारा अरेंजमेंट इन्हीं सेंसर्स के थ्रू किया जाता है। अब ये एनटीसी सेंसर्स हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एनटीसी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा इनका रेजिस्टेंस कम होगा, जैसे जैसे तापमान घटेगा इनका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग एयर कंडीशनर के और रेफ्रिजरेटर के दोनों के सेंसर्स को चेक करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक एयर कंडीशनर के सेंसर को चेक कर रहे हैं। ये हमने सेंसर्स को उनके पॉइंट से अलग कर लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही हमने सेंसर्स को निकाला, यहाँ पे E1, E2 करके एरर कोड आने लगा। ये एरर कोड हमारे सेंसर्स की इंफॉर्मेशन देता है कि अगर सेंसर्स बस्ट हो गए हैं, जल गए हैं या प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे E1, E2 एरर करके आएगा। अब इन सेंसर्स को हम लोग अपने मीटर को किलो ओम के ऊपर करके रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनका रेजिस्टेंस जो है वो 5 किलो ओम के आसपास होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। दो सेंसर्स हैं, एक कॉइल सेंसर है और एक हमारा रूम सेंसर है। दोनों ही सेंसर आपको सेम रेजिस्टेंस दिखाएंगे। यहाँ पे ये 5.81 दिखा रहा है किलो ओम में रेजिस्टेंस। वजह क्या है कि जब हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं तो करीब यहाँ पे 21-22 डिग्री टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होगा इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ने वाला है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, देखिए हाथ से यहाँ पे घिसकर और हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अभी ये 4.3, 4.2, 4.1 हो गया। तो इस तरह से हम इसमें वेरिएशन देखकर इन सेंसर्स को चेक कर सकते हैं। अच्छा, रूम सेंसर और जो कॉइल पे सेंसर लगा हुआ है, कॉइल का सेंसर डीप फ्रीजिंग के लिए है। अगर किसी वजह से भी वहां पे फ्रीजिंग हो जाती है तो ये उसको इंफॉर्मेशन देकर और डिस्कनेक्ट करता है सिस्टम को। तो इस तरीके से हम लोग इन सेंसर्स को आसानी से चेक कर सकते हैं। अब हम इसको डीसी वोल्टेज पर लगाएंगे अपने मीटर को और यहाँ पे जहाँ सेंसर्स लगे थे वहां आने वाले वोल्टेज को चेक करेंगे। जिस जगह पे सेंसर्स लगे थे वहां पे नॉर्मली आपको 5 वोल्ट डीसी मिलेगा। एग्जैक्ट 5 वोल्ट डीसी आपको वहां पे मिलने वाला है। अब ये कंट्रोल्ड आईसी से आता है तो यहाँ पे आप जब भी देखेंगे तो आपको 5 वोल्ट की सप्लाई विजिबली मिलना चाहिए। 5 वोल्ट का मतलब ये है कि अगर इनपुट पे 210 आ रहा है, 240 आ रहा है, 190 आ रहा है, तब भी क्योंकि ये कंट्रोल्ड आईसी से होके आया है इसलिए आपको यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी ही मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने सेंसर्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर का भी सेंसर हम लोग चेक करके देखते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के सेंसर के लिए जहाँ पे ये सेंसर लगा होगा वहाँ पे वही आपको 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई मिलेगी और सेंसर भी जो है वो हमारा वही 5 किलो ओम के आसपास आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो आइए देखते हैं, ये हम लोग अभी मीटर को वोल्ट्स पे कर रहे हैं, डीसी वोल्ट पे किया है और यहाँ पे हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सप्लाई देखेंगे तो वही हमको 5 वोल्ट के आसपास 5 वोल्ट सप्लाई हमको यहाँ पे डीसी सप्लाई मिल रही है। दूसरे पॉइंट पर देखेंगे, एक देखिए फ्रीजर का सेंसर है और एक कैबिनेट का सेंसर है। तो दूसरे पॉइंट पे भी आपको सेम 5 वोल्ट की सप्लाई मिलने वाली है। अब हमने इसको किलो ओम पे कर लिया है, 20 किलो ओम पे हमने इस मीटर को कर लिया है और यहाँ पे हम दोनों सेंसर्स को एक के बाद एक चेक करेंगे। पहले हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, ये रेफ्रिजरेटर कुछ देर चल चुका है तो कुछ देर चलने की वजह से इसका जो हमारा फ्रीजर का सेंसर है वो क्योंकि ठंडा हो चुका है इसलिए वो रेजिस्टेंस ज्यादा बताएगा। ये भी हम लोग कैबिनेट का सेंसर चेक कर रहे हैं और करीब 4.45 किलो ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे ये दिखा रहा है। और देखिए ये हम लोग फ्रीजर सेंसर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है 11.45 किलो ओम। तो बिल्कुल प्रूफ होता है, गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होने वाला है और ठंडा करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है।
तो इस तरह से हम लोग दोनों सेंसर्स को रेजिस्टेंस से चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और एक बार हम लोग कैबिनेट का जो सेंसर है, यहाँ पे देखिए बढ़ के आ रहा है ये। तो हम लोग एक बार कैबिनेट के सेंसर को भी चेक करेंगे प्रॉपर्ली। उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, हाथ से इसको छूकर गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो ऊपर हमको 4.45 दिख रहा था वो और रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हम आसानी से इन सेंसर्स को चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो देखिए 4.0 3.99 अभी नीचे हीट किया जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस घटना शुरू हो गया। और जैसे ही उसको छोड़ेंगे या ठंडा करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग अपने एयर कंडीशनर के रेफ्रिजरेटर के सेंसर्स को आसानी से चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।